उसने देखिए, होली का मौसम है, चुनाव के रंग क्या कमाल रंग दिखाते हैं कि क्रिकेट बेचारा भी आजकल शर्मा रहा है और लोग क्या से क्या हो जाते हैं। खैर छोड़िए ना। हमने तो देखा है इस आदर्श देश में बहुत कुछ चल रहा है भाई। इन दिनों आपको पता ही नहीं चल रहा कि आज सामने एक दृश्य आ रहा था कि सांसद के हाथ में चप्पल और जनता के हाथ में जूता, और नीति की दुहाई दी जा रही थी, सिद्धांतों की दुहाई दी जा रही थी। देख, ना मैं खाऊं न तू खा। ये तो मैंने सुना था कि ना मैं खाऊं ना तू खा, या ना खाने खावे ना खावन दे। पर भाई ऐसा आकर्षक दृश्य तो आपको शायद ही देखने को मिला हो। खैर छोड़िए ना। चुनाव के रंग है, आजकल मौसम है चुनाव का, और हर जगह कोई ना कोई नए गुल खिल रहे हैं, जबकि रंगों की बौछार भी पड़ रही है। और जाने जाने वे किस मिट्टी के बने थे कि कहते थे हम दूध धुले हैं, और जब दूध से धोया गया तो वो जानते हैं मिट्टी से सने थे और नीचे सारा कीचड़ हो गया, और कईयों के मन के कमल खिलने लग गए। पर चुनाव के रंग भी कमाल हो गए। चुनाव के रंग भी कमाल हो गए। अरे हमने तो चुनाव के रंग भी कमाल हो गए। हमने तो हरा दिया और वो लाल हो गए। हरा दिया का मतलब कि हमने उनको हरा दिया, और हरा दिया तो होली के मौसम में आप सोचेंगे भाई हरा रंग दिया है वो लाल हो गया, आप कहना क्या चाहती। अरे भाई, अब मैं आपको समझाती हूँ कि चुनाव के रंग भी कमाल हो गए कि हमने तो हरा दिया और वो लाल हो गए। लेकिन असल में लाल हुए क्यों थे? हुए यूँ थे कि पत्नी ने नौलखा हार मंगाया। पत्नी ने नौलखा हार मंगाया और हार गई पर हार ना लाया। और याद आ गई पत्नी को भी, याद आ गई उसको नानी, क्योंकि देखी घर की हो रही नीलामी। तो अब वो चिल्ला रही है भाई नौलखा हार रहने दो, घर तो मत बेचो। अरे भाई, ये घर क्यों बिक रहा है? कौन आपके रूप सौंदर्य पर ठगा सा रह गया और आपके लिए इतना खूबसूरत घर बना दिया? खैर, आपके लिए क्या, उन्होंने तो अपनी मनमानी की थी, वरना स्त्रियां तो बहुत बहुत अक्लमंद होती है और वो कोई गैर कानूनी काम तो करती ही नहीं, क्योंकि वो तो इन लॉज की घर आई हैं, कानून का पालन करती हैं। वो डॉटर इन लॉ है, और आप तो जानते हैं ससुराल पूरा का पूरा कानून पढ़ा होता है। डॉटर इन लॉ, डिग्री हो ना डिप्लोमा हो, पर इन लॉ आ गई तो लॉ का मतलब कि वो अब 1 लाख की डिग्री कर चुकी है। खैर, अच्छा कुछ रसिकों की बात बताओ कि एक रसिक थे और पान खाने का बड़ा शौक़ था। बात है लखनऊ की। हुआ यूँ कि एक बड़ी खूबसूरत सी पनवाड़िन है जो कि अपना घाघरा, लहंगा, चोली और तिल्लेदार जूती और इस सब के लिए बड़ी मशहूर है। तो उसने क्या किया कि पान का वो लगाया हुआ था, और इन्होंने सोचा कि पान का बीड़ा, इतना बड़ा बीड़ा होता है कि देश सेवा के बीड़े से भी बड़ा भारी उनको लगता था पान का बीड़ा, और उसको हमेशा वो भुनाते रहते थे। तो जाकर लचकते मटकते उसके रूप सौंदर्य को देखते हुए उसके पास गए और बोले, सुनो, एक काम करो, 20 पान लगाओ, 20 पान लगाओ, हम यहीं खा लें। 20 पान लगाओ, हम यहीं खा लें। और उनकी आंखें जैसे मटक रही थी, और आंखें कमर जैसे लचक रही थी, और छैला बनकर वो उनके पास बैठे हुए थे, पास पहुंचने की
कोशिश में थे। तो उनकी हरकतें देखकर उसने बड़े हंसकर कहा कि एक बात बताएं सरकार, तिल्लेदार जूती की नोक देखते हुए अपनी तिल्लेदार जूती की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, एक बात बताएं सरकार, आप यहीं खाएंगे या घर ले जाएंगे? कितने लगाऊं सरकार? एक बात बताएं सरकार, आप यहीं खाएंगे या घर ले जाएंगे? और ये भी बता दें कितने लगाऊं, किस तरह से लगाऊं कि आप बाइज़्ज़त घर जाएं। और ये तो है भाई, होली का रंग है, बुरा न मानो, होली है। चलो।